नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मुझे तो आप जानते ही, मैं शायर अली। हम आपको बता दें, हम अपने चैनल के माध्यम से जन मुद्दों की आवाज़ को उठाते रहते हैं और सरकार को जो जन मुद्दे हैं उनसे अवगत कराते हैं। आज ऐसे ही हमारे जो अभियान चल रहा है, वर्तमान से भेंट, गवर्नमेंट विद्यालयों में हम बच्चों की जो है वर्तमान से भेंट कराते हैं। आज हम शासकीय हाई स्कूल सैंतरी में आए हैं और जैसे कि हम आपको बता दें, प्रदेश सरकार सालाना सरकारी स्कूलों पर 42 से 47 हज़ार करोड़ रुपए शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करती है। अगर हम पर स्टूडेंट आकलन निकालें तो 47 हज़ार रुपये पर स्टूडेंट की फीस हो रही है सालाना, जो कि प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलों से भी ज़्यादा है। लेकिन आप सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था देखें, पढ़ाई महंगी होने के बावजूद सरकारी स्कूलों की पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों से महंगी है, क्योंकि उसका पैसा सरकार भरती है। इसलिए पालकों को पैसा नहीं भरना पड़ता है और इसलिए पालकों को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, पर स्टूडेंट उनकी फीस 47 हज़ार रुपये होती है और सालाना इस पर सरकार का व्यय जो है वो 42 से 47 हज़ार करोड़। अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ, 42 से 47 हज़ार करोड़ की रकम प्रदेश सरकार को सरकारी विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था पर खर्च करना पड़ता है। अब शिक्षण व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कई स्कूलों की आपने वीडियो देखी होगी, कई स्कूलों की आपने रिपोर्ट देखी होगी, बच्चों को किताब तक पढ़ना नहीं आती है। क्या है इसका कारण? कौन इसका जिम्मेदार है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? प्रदेश सरकार इतना रुपए खर्च कर रही है बावजूद इसके। और मैं आपको बता दूं, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक वो हस्ती होती है जो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर सबको बनाती है और शिक्षा जो है वो शिक्षक के द्वारा ही मिलती है। और शिक्षक एक दीपक के समान होता है जो खुद जलकर चारों तरफ उजाला जो है फैलाता है। लेकिन आज की हम शिक्षा व्यवस्था की अगर बात कर लें तो आज शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि हम आपको बता नहीं सकते। चाहे हम बिल्डिंगों की बात कर लें, चाहे हम वहाँ की साफ़ सफाई की बात कर लें, चाहे हम वहाँ की अन्य व्यवस्थाओं की बात कर लें, बिल्डिंगें ऐसी जो कि जर्जर स्थिति में हैं, कभी भी गिर सकती हैं। बिल्डिंगें ऐसी, छतों से पानी गिरता है। शिक्षक ऐसे जो समय पर नहीं आते हैं। विद्यालय समय से पहले बंद हो जाते हैं और समय के बाद खुलते हैं। ऐसे कई विद्यालय, हम सभी विद्यालयों की बात नहीं कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम शासकीय हाई स्कूल सैंतरी में आए हैं, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में है। और यहाँ की शाला प्रभारी जी भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर बच्चे भी बैग लिए अभी खड़े हुए हैं और अभी 11:07 हो रहे हैं। 11:07 पर भी बच्चे अभी बाहर बैग टांगे हुए कई बच्चे खड़े हुए हैं और शाला प्रभारी जी से भी हम इस विद्यालय के बारे में जानकारी लेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की बधाई। आपको थैंक यू भैया। जैसे कि आज आप विद्यालय में हैं, बच्चों का प्रोग्राम भी चल रहा है, तो अभी वर्तमान में 11:07 हो रहे हैं। टोटल टीचर कितने हैं आपके विद्यालय? 11 टीचर हैं। तो अभी वर्तमान में प्रेजेंट कितने हैं? अभी हमारे यहाँ 4 शिक्षक आए हैं। केवल 4 आए हैं? तो मैडम 4 शिक्षक आए हैं, 11 में से 4 कौन कौन से शिक्षक हैं? आनंद कुमार शर्मा हैं, मैं हूँ, संजीव कुमार शर्मा है जी, और शिवम श्रीवास्तव। 4 टीचर ही आए केवल, बाकी के 7 टीचर? बाकी के अभी नहीं आए और 11 बज रहे हैं। हाँ सही बात। आप देखिए ये स्थिति है, तो ऐसे शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप उनको डांटती नहीं? नहीं सर, हम तो उनके लिए आदेश भी निकालते हैं कि भाई समय सीमा में विद्यालय पे आए, जिससे अपन पढ़ाई में व्यवधान न पड़े, छात्रों की पढ़ाई व्यवस्थित रहे। नमस्ते मैडम जी। तो आप देख रहे हैं कि 11 टीचर में से अभी केवल 4 टीचर ही विद्यालय में आए हैं और 11:08 अभी हो रहे हैं और 7 टीचर अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 42 हज़ार करोड़, 47 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए हमने एक मुहिम चलाई है। हम वर्तमान से भेंट उन बच्चों की कराते हैं। सरकार ने भविष्य से भेंट प्रोग्राम चलाया था, उसमें काफ़ी वाही लूटी थी सरकार ने भविष्य से भेंट चला करके।
और डॉक्यूमेंटों में ऐसा शो किया जाता है कि जैसे कि बच्चों की जो शिक्षा स्तर है वो बहुत आगे पहुंच चुका है, लेकिन वास्तविक क्या शिक्षा स्तर है, हम कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे। आ जाओ कैमरामैन, थोड़ा आ जाओ बेटा, आ जाओ। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के अवसर पर ये बच्चे जो है यहाँ गुब्बारे उब्बारे लेकर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक दिवस है। बच्चों में हर्षोल्लास भी है, क्योंकि ज्ञान वही देते हैं, तो शिक्षक दिवस बड़े धूमधाम से बच्चों के द्वारा मनाया जाता है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में पढ़ते हो, तो क्लास में बराबर लगती है पूरी? हाँ सर। कितने टीचर आते हैं आपके विद्यालय? सर 4। कितने? सब 4 आते हैं? हाँ। कितने मतलब जितने शिक्षक है सब लोग पढ़ाने आते हैं। कितने टीचर पीरियड लेते हैं। आपको पता है आपके स्कूल में कितने टीचर हैं टोटल? हाँ सर। कितने हैं? सर हमारे यहाँ इसमें 4 हैं। 4 हैं। अच्छा ये बताइए, आप 9th क्लास में हो, 9th क्लास में हो मैडम, तो हम बात कर रहे हैं, आप 9th क्लास में हो, कितने सब्जेक्ट हैं आपकी क्लास में? हमारे सब्जेक्ट 6। कौन कौन से सब्जेक्टों का नाम बता सकते हैं? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान। हाँ सर, और गणित भी तो है। तो हम कुछ सवाल कर सकते हैं, छोटे पूरे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप 9th क्लास में हो। बच्चे आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, आप लोगों से हम बात करने आए, आप लोगों की शिक्षा व्यवस्था सही चले, आप लोगों की शिक्षा व्यवस्था सही चले, उसी लिए हम आए हैं। क्योंकि आपको पता नहीं है, आप लोगों की फीस सरकार 47,000 रुपये पर साल भरती है, आप लोग नहीं देते, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप लोग फ्री पढ़ रहे हैं। आप लोगों की फीस, बच्चे इधर सुनो, आप लोगों की फीस आपको पता नहीं है 47,000 रुपये है, जो कि सरकार भरती है आपका पैसा। तो अब 47,000 रुपये देकर आप नहीं पढ़ पाओ, तो ये जो है आपके साथ नाइंसाफ़ी है कि नहीं? तो इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं? तो हम भाई आप लोगों का टेस्ट लेने आए हैं कि 47,000 रुपये देकर आपके विद्यालय में कैसी पढ़ाई हो रही है। तो हम 9th क्लास के ये भैया, इनसे बातचीत चल रही है। आ जाओ बेटा, कहाँ भाग रहे हैं आप? हाँ, तो न्यूज बन रही है, मजाक नहीं चल रहा है। अच्छा, अंग्रेजी में टोटल कितने लेटर होते हैं? बताओ, आप बताओ, आप 9th में, अंग्रेजी में टोटल कितने लेटर होते हैं? सर मैंने अभी इसलिए नहीं पढ़ा कि मेरे मम्मा का एक्सीडेंट हो गया था। आप 9th क्लास तक पढ़ के आए, 1st क्लास से 9th तक पढ़े। 26 कितने होते हैं? 26 होते हैं। कॉन्सोनेंट, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट जानते हो? नो सर। नहीं जानते हो? आप जानते हो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स? वोवेल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। हाँ। अच्छा, और हिंदी में टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। स्वर और व्यंजन जानते हो? स्वर कितने होते हैं? महा तक होते हैं स्वर। कितने होते हैं स्वर टोटल? गिने नहीं अभी गिने नहीं है। व्यंजन कितने होते हैं? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में पढ़ते हो। ये 9th क्लास के बच्चे थे। एक बच्चे को अंग्रेजी में टोटल लेटर्स कितने होते हैं, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये पता नहीं है। और हिंदी में इनको अल्फ़ाबेट यानी कि लेटर का, अक्षर का, वर्णों का पता तो है कितने हैं, लेकिन ये पता नहीं स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। और कुछ बच्चियां हमारे साथ जुड़ेंगी। ये बच्चे देखो, ये जागरूकता है विद्यालय में, टीचर इनको जागरूक नहीं करते हैं कि आप यहाँ पर भाषण प्रतियोगिता यहाँ होना चाहिए, बच्चों को जागरूक होना चाहिए कि अगर आपसे कोई बात करे तो आपको बात करना है, लेकिन बच्चे भागते नज़र आ रहे हैं। ये लड़की हमारे साथ जुड़ेगी, हम लड़की से बात करेंगे। सरकार का नारा भी है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पहले बेटी को बचाओ फिर बेटी को पढ़ाओ। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th क्लास में पढ़ती है। तो जैसे कि अभी हमने उन कुछ बच्चों से भी पूछा था, तो आपको पता है स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, हिंदी में क्या होते हैं? स्वर वो छोटा सा लेके आव तक होते हैं, और का से कितने होते हैं स्वर टोटल? 12 होते हैं। व्यंजन टोटल कितने होते हैं? नहीं है पता? कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें आपके टीचरों की गलती है, जो कि आपको बताते नहीं है कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं और कितने होते हैं। हिंदी कौन पढ़ाता है आपको? सावित्री में। और अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं? गरिमा मैम। गरिमा।
तो अंग्रेजी में लेटर पता है कितने होते हैं? कितने 26। होते हैं? अच्छा ये बताइए हिंदी में भाषा कैसे बनती है? नहीं है पता बेटा, आपको पता है भाषा किसे कहते हैं? नहीं है पता। ये देखिए 47,000 रुपये फीस इन बच्चों की लग रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, 47,000 रुपये पर स्टूडेंट फीस है। एक बच्चे की फीस 47,000 रुपये है और उस फीस को सरकार भरती है। और जो टीचर विद्यालय में सरकारी में पढ़ाते हैं उनको सैलरी भी प्राइवेट टीचरों की अपेक्षा 4 गुनी मिलती है। और 4 गुनी फीस जो है बच्चों की भी दे रही है सरकार और 4 गुनी सैलरी टीचरों को भी दे रही है सरकार। लेकिन फिर भी बच्चों को 9th क्लास के बच्चों को स्वर व्यंजन और इंग्लिश अल्फ़ाबेट पता नहीं है। कितनी शर्म की बात है। और कितने और बेटा यहाँ पर साफ सफाई वगैरह होती है? साफ सफाई नहीं होती है, यहाँ पर बच्चों को झाड़ू लगानी पड़ती है। आप लोग झाड़ू लगाते हैं? हाँ। तो यहाँ पर चौकीदार मौकीदार नहीं है, कोई स्टाफ नहीं झाड़ू है, वाला? नहीं कोई नहीं है। हाँ। बेटा आप लोग बोलना चाहूँगी? आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों को बातचीत तो करना चाहिए। आगे कुछ बन जाओगे तो फिर कैसे बातचीत करोगे बताओ? इसमें आप लोग अपनी, अगर किसी सवाल का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसमें आप लोग अपनी तौनी मत समझो। इसमें तौनी उन टीचरों की हो रही है जिसको आपको पढ़ाना चाहिए, आपको बताना चाहिए। आप तो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, वो लोग पढ़ाने आ रहे हैं। वो लोग आपको पढ़ाएंगे नहीं तो आप लोग कैसे बता पाओगे? तो इस चीज़ का पता तो चलेगा सरकार को कि भाई कैसी पढ़ाई हो रही है। चूँकि आपकी फ़ीस सरकार भर रही, हम एक आंकड़े के मुताबिक बता रहे हैं, आप लोगों की फ़ीस 47,000 रुपये है। आप समझिए 47,000 रुपये एक बच्चे की लगभग फ़ीस है जो सरकार दे रही है आपकी फ़ीस को इस विद्यालय में पढ़ने के लिए। तो इस विद्यालय की पढ़ाई भी उसी हिसाब से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और 4 गुना सैलरी टीचरों को दे रही है सरकार। किस लिए दे रही है? आपको पढ़ाने के लिए। तो आपको पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? जब आपको वो नहीं पढ़ाते हैं तो आपको बोलना चाहिए। आपको अपने मम्मी पापा से बोलना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में कैसे मम्मी पापा चढ़ के पहुंच जाते हैं, क्यों हम फीस दे रहे हैं, हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो अच्छे से? सरकारी में क्यों नहीं आते हैं ऐसे आपके मम्मी पापा? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि आपके जो है हमारे बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, आप लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्या नाम है बेटा आपका? श्रद्धा खरे। श्रद्धा खरे। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th क्लास में। कोई 10th क्लास का है क्या? 9th क्लास में पढ़ती हैं आप। तो आपको पता है जैसे कि हम भाषा बोलते हैं, भाषा जो बोलते हैं वो कई चीज़ों से बनती है। तो आपको पता है भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, कैसे बनती है? नहीं है पता? तो कभी सर ने समझाया आपको? नहीं। कौन सा सर, क्या नाम क्या है जो पढ़ाते हैं हिंदी आपको? सावित्री मैम। सावित्री मैम पढ़ाती हैं आपको। तो उन्होंने आज तक आपको व्याकरण पढ़ाई ही नहीं है? अच्छा, व्याकरण किसे कहते हैं? पता नहीं है। ये भी पता नहीं है। अच्छा, विज्ञान वगैरह कौन पढ़ाता है? समाधिया सर। समाधिया सर पढ़ाते हैं। विज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है? अच्छा, विज्ञान किसे कहते हैं ये बता दीजिए। नहीं है पता? हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम मोबाइल चला रहे हैं तो हमें पता है ना ये मोबाइल है, वैसे ही हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए साइंस होती क्या है। ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, टीचरों की गलती है। इसमें आप लोग अपना अपमान मत समझें कि हमारा अपमान हो रहा है, हमने जवाब नहीं दे पाया। आज आप लोग नहीं बोलोगे तो फिर आगे आप लोगों के लिए सुविधाएँ कहाँ से उपस्थित होंगी? भाई हम लोगों को तो कुछ, आप लोग तो हमें कुछ दे नहीं रहे हैं, ना ये लोग दे रहे हैं। हमारी तो उल्टी बुराई और होती है सभी से। किसके पीछे होती है? आप लोगों के पीछे। बताओ आप लोग, क्या हमें, जैसे हम यहाँ सर्चिंग करने आए हैं तो क्या हमने आप लोगों से रुपये पैसा लिया क्या? नहीं, हम सर्चिंग करने जा रहे हैं, रुपये पैसा आप लोगों की भलाई के लिए आ रहे हैं, इसमें हमें तो कुछ मिलता नहीं है। बस हम ये चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए। आप 10th क्लास में पढ़ती हो? क्या नाम है आपका? साबरीन खान। साबरीन खान। अच्छा, आप बताइए, आपको पता है भाषा किसे कहते हैं? सर वो आती नहीं, कभी कभार पीरियड लगता है उनका बस। कभी कभार? तो फिर हम लोग सर बुलाने जाए तभी आती, वो पढ़ाने अपनी साइड से नहीं आती। अपनी साइड से नहीं आती सर। अच्छा, तो ये जो है तो अभी सिलेबस कितना होगा फिर? सिलेबस सर 4 चैप्टर हो गए। 4 चैप्टर हो गए, यानी कि हिंदी रीडर में। हाँ सर। व्याकरण में कुछ होगा नहीं होगा? नहीं सर, आती ही नहीं है वो सर, कभी कभार आती है बस पढ़ाने। अंग्रेजी में? अंग्रेजी की सर मैम वो छुट्टी पा रहे हैं अभी 3 महीने की, अभी वो आती नहीं है। फिर हम लोग ही कर रहे हैं, 4 हो गया चैप्टर उनका भी सर। अच्छा, आप लोग खुद सेल्फ स्टडी? हाँ, कोचिंग है हम लोगों की, तो वहाँ पे पढ़ते हैं सर, तो वो लोग बताते हैं तो वही करते हैं हम लोग यार। देखिए ये स्थिति है, आप देख सकते हैं ये स्थिति है
कि 10th क्लास के बच्चों को, 9th क्लास के बच्चों को भाषा पता नहीं है कि भाषा क्या है, भाषा कैसे बनती है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ये पता नहीं है। तो आप देखिए, हम यही हकीकत दिखाने के लिए तो ग्राउंड पे जाते हैं और उस ग्राउंड की रिपोर्ट को हम सरकार तक पहुंचाते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हम आपको यहाँ अवगत करा रहे हैं, आप देख लीजिए आपकी प्रदेश सरकार कितना रुपया खर्च कर रही है और उसका रिजल्ट क्या है, ये आपके सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है। उसका रिजल्ट 9th और 10th क्लास के बच्चों को भाषा का ही पता नहीं है। और टीचर ऐसे हैं जो कि पढ़ाने भी नहीं आते हैं, तो सिलेबस कहाँ से पूरा होगा। बोर्ड एग्ज़ाम है, अब ये बच्चे पढ़ेंगे तभी तो इनका भविष्य सुनहरा होगा, और भविष्य सुनहरा होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। कहते हैं शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। अब ये अशिक्षित बच्चे रह जा रहे हैं टीचरों के कारण, तो इनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों जिम्मेदार, इस शिक्षा विभाग के जिम्मेदार, मैं यहाँ पर दतिया जिला शिक्षा अधिकारी UN मिश्रा जी को भी यहाँ कहना चाहूँगा कि आप दतिया जिले की शिक्षा व्यवस्था को क्यों दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, क्यों आप शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको सरकार ने इसीलिए यहाँ नियुक्त किया है कि आप विद्यालयों की मॉनिटरिंग करें और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारें। आपको इसी चीज़ की सैलरी मिलती है, चाहे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हो, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हो, तो आप लोगों को इसीलिए अपॉइंट किया गया है कि आप विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को सही करें। लेकिन इतना पैसा आता है और वो पैसा जाता कहाँ है? हम आपको बता दें कि बिल्डिंगें जर्जर स्थिति में रहती हैं, कोई रंगाई पुताई नहीं होती है, कोई साफ सफाई नहीं होती है। अब ये 42,000 करोड़ करीब रुपए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक है, ये देश का जाना माना अखबार है, उसके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ कि 42,000 करोड़ रुपए जो आते हैं वो विभाग में बंदर बांट हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो 42,000 करोड़ रुपए का रिजल्ट भी तो ग्राउंड पे दिखता, बिल्डिंगों की स्थिति अच्छी होती, बच्चों की पढ़ाई की स्थिति अच्छी होती। अब आप समझिए कि जो सरकारी विद्यालय के टीचर हैं वो खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। क्या कारण है भाई? जबकि सरकारी विद्यालयों के टीचर वेल ट्रेंड होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, एग्ज़ाम पास आउट करके आते हैं, और फिर भी वो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपनी शिक्षा पर भरोसा नहीं है, क्योंकि दिमाग में एक मानसिकता बन गई है सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। हाँ, वास्तव में नहीं होती है, क्योंकि ये कराती नहीं है, इसीलिए तो ये अपने बच्चों को सरकारी में नहीं पढ़ाते हैं और प्राइवेटों में पढ़ाते हैं। और उसका रिजल्ट, हमने बच्चों से जब बातचीत की, वो रिजल्ट हमें दिखाई दिया कि हाँ, बच्चों की स्थिति शून्य है शिक्षा को लेकर। और शिक्षा ही एक ऐसा साधन है आप जो अपनी गरीबी को, अपनी अज्ञानता को दूर कर सकता है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द लाइफ। विदाउट एजुकेशन अ पर्सन लाइक एन एनिमल। एक व्यक्ति एजुकेशन के बिना पशु के समान माना जाता है। अब इन बच्चों को शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है भाई? क्या कारण है? क्या इन बच्चों का पढ़ने का अधिकार नहीं है? अब इन बच्चे जो हैं वो गरीब परिवार से हैं, तभी तो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अगर अच्छे परिवार से होते, पैसे वाले होते, तो ये भी कॉन्वेंट स्कूल में जाते, प्राइवेट स्कूल में जाते। तो और बेटा, आप लोगों की ड्रेस वगैरह मिलती है हर साल? ड्रेस वगैरह हर साल मिलती है? नहीं मिलती सर, अपने पैसों से लेते हैं। आप अपने पैसों से ड्रेस खरीदते हैं? छात्रवृत्ति वगैरह? नहीं सर, हमारा नहीं आता। छात्रवृत्ति भी नहीं आती? नहीं सर, नहीं। ड्रेस भी नहीं आती है? नहीं आती सर। भोजन वगैरह टाइम पे मिलता है? 9th और 10th वालों को नहीं मिलता है। चलो, और बच्चों की जो आपके जो है मिडिल स्कूल के बच्चे तो होंगे यहाँ पे? सर वो स्कूल में, आगे स्कूल है वो। उधर मिलता है ना? ड्रेस वगैरह नहीं मिलती है। ये पैसे इसीलिए खर्च होते हैं। और बेटा, आप लोग टेबल पे बैठते हो या टाट पट्टी पे? नीचे बैठते हैं सर। नीचे बैठते हैं, टाट पट्टी बैठते हैं? पानी भी आता है, पानी भी टपकता है छत में से? हाँ, इधर से दीवार पे से भी। तो आप लोग टेबल पे नहीं बैठते हैं? नहीं। वाह, अब ये 42,000 करोड़ रुपए जा कहाँ रहे? टाट पट्टी बैठना पड़ रहा है बच्चों को।
टेबल कुर्सी नहीं है, बेंचें नहीं है बच्चों को बैठने के लिए। और ये आप देखो ये फर्श, और ऊपर जरा कैमरा दिखाना, ये देखो यहाँ पानी के कारण पपड़ी सी टपक रही है। और पंखे मंखे चलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ऐसे ऐसे, चलते थोड़ी है, ऐसे ऐसे ढोलते, हवा देनी नहीं है, ऐसे ऐसे चलते हैं बड़े धीरे धीरे, हवा ही नहीं आती है। अच्छा हाँ स्कूल टाइम पे नहीं खुलता? नहीं खुलता, 10:30 का है, 11:45 पे खुलता। और बंद 3:30 पे। 3:30 बजे बंद। आपको पता है कि स्कूल की टाइमिंग क्या है? आप कितने बजे चले जाते हैं स्कूल से प्रतिदिन? 3:30 या 3:45। आप 1:30 बजे चले जाते हैं स्कूल से प्रतिदिन? नहीं मैम, जब और हम आपकी हमेशा एब्सेंट लगवाते थे। सब बच्चे पूछो, सभी बच्चों से क्यों देव कितने बजे आते हैं रोज? अच्छा स्कूल की टाइमिंग बताओ बच्चे, आपको पता है स्कूल टाइमिंग क्या है? 10:30 क्या है? 10:30 और क्लोजिंग छुट्टी कितने बजे होती है? 4 बजे। 4 बजे होती आप है। 4 बजे तक रुकते हो कभी? हाँ हाँ, आप बीच में छुट्टी लेके रोज चले जाते हैं। आपको पता है स्कूल का टाइम क्या है? 10:30 से 4 बजे तक। 4 बजे तक पता नहीं है? 4 बजे तक 4 बजे तक नहीं है, वो खेलने के लिए टाइम होता है। हाँ 4:30 तक। विद्यालय की टाइमिंग जो है, ओपनिंग जो टाइम है वो 10:30 से लेकर पूरा 4:30 बजे तक का टाइम है। 10:30 बजे विद्यालय ओपन होना है और 4:30 बजे विद्यालय बंद हो जाना है। लेकिन कई विद्यालय ऐसे हैं जो 4 बजे से पहले ही बंद हो जाते हैं और 10:30 के बाद ही खुलते हैं। यदा कदा विद्यालय ही हैं जो फिक्स टाइम पे खुलते हों। और हम एक बार प्राचार्य मैडम जी से फिर बातचीत करेंगे यहाँ पे। मैडम ये बच्चे जैसे कि 9th 10th क्लास के बच्चे हैं, इनको ये पता नहीं है भाषा क्या है, व्याकरण क्या है और व्यंजन स्वर क्या होते हैं, अभी ये लोग पास कैसे होंगे मैडम? उनका सारा कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन जिन बच्चों से आपने पूछा है आज शिक्षक दिवस की वजह से वे लोग आ गए। वैसे ये बच्चे ज़्यादातर एब्सेंट रहते हैं, जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं उन्हीं को ज़्यादा ज्ञान नहीं है। जैसे ज़्यादातर जो आए हैं जो पढ़ते हैं बच्चे, उनसे आप पूछोगे तो वो सही बता देंगे। जो अभी इतने बच्चे खड़े हुए हैं, आप लोगों में से रेगुलर कौन आता है वो हमारे पास आ जाओ। रेगुलर कौन आता है? बच्चे सामने नहीं आना चाह रहे हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जो रेगुलर आता है वो आ जाओ। आप लोग पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं ये बताओ। आप लोग पढ़ना चाहते हैं? ये भी होता ही भैया, क्या जैसे सभी बच्चे एक जैसे होशियार नहीं होते। बच्चों की 3 कैटेगरी होती है, एक बहुत होशियार होता है, एक मीडियम होता है, एक बिल्कुल थोड़े लो होते हैं। उनको अपन धीरे धीरे उठाते हैं और उनकी एक्स्ट्रा क्लासें लगाते हैं। टीचर उनको विशेष ज्ञान देते हैं, उनको छोटे स्तर से पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ ब्रज कोर्स पढ़ाया जाता, उसमें जो बच्चे कमज़ोर हैं उन्हीं को पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई जाती है। जब टीचर पूरे ही नहीं आ रहा है तो एक्स्ट्रा जो रेगुलर क्लास नहीं लग पा रही, फिर एक्स्ट्रा क्लास कहाँ से? ऐसा हो जाता है जैसे 4 बजे बच्चों के रेगुलर पीरियड ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद 4:30 से खेल के पीरियड भी तो शुरू आप हो जाते हैं। पहले जो है और जौन सी क्लास में बच्चों की कमजोरी महसूस होती है उन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास 4 से 4:30 पर रोक लेते हैं हम। आप पहले जो है अपने बच्चे उस दिन नहीं आए तो बात अलग हो जाती है। जैसे हालांकि हम लोग फ़ोन करते हैं बच्चों को, फ़ोन नंबर हैं सब बच्चों के, उनसे फ़ोन लगवाते हैं टीचरों से कि आपकी क्लास मतलब आपके सब्जेक्ट के कौन कौन से बच्चे कमज़ोर हैं, आप उनको फ़ोन लगा के बुला लें। तो ज़्यादातर क्या होता है, त्यौहार के समय बच्चे नहीं आते या खेतीबाड़ी का समय होता है, उनके माता पिता को भी फ़ोन लगाओ तो वे कह देते कि मैडम आज नहीं कल पहुंचा देंगे। तो ऐसे बच्चे थोड़े जो कमज़ोर बच्चे हैं ज़्यादातर वो काम में लगे रहते हैं। इस वजह से थोड़ी सी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हम लोगों को भी समस्याएँ आ रही हैं। जैसा सब्जेक्ट वाइज पीरियड तो लगते हैं हाँ, लगते हैं। अब जैसे कोई टीचर किसी दिन अवकाश पे है तो नहीं लग पाते, ऐसा है। अब आज जैसे कि हम यहाँ आए, हमें आपने बताया था 4 टीचर, तो बकाया 7 टीचर 11 बजे तक भी नहीं आ रहे हैं, तो आप उनको 11 बजे से हमारे यहाँ पे नहीं बोलते हैं, हम बाकायदा उनको आदेश में निकालते हैं कि भाई समय से आएँ। और वैसे मौखिक रूप से तो बोल ही देते हैं कि भाई टाइम का ध्यान रखें, नहीं बच्चों की पढ़ाई पे व्यवधान पड़ेगा। क्यों, चूँकि 11-15 से अपने आप पीरियड शुरू होते हैं, ज़्यादातर सब स्टाफ बाहर का है तो आ ही जाते हैं सभी लोग। जब तक प्रार्थना वगैरह शुरू होती है 2-4 लोग ऐसे हैं कि मान लो दूर से आ रहे, जैसे एक सर लाहौर से आते हैं, तो अगर उनको बस नहीं मिल पाती तो थोड़ा बहुत 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं। तो इतना तो अपन को एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों के साथ, टीचरों के साथ।
अपने स्टाफ है अगर लेकिन अब फिर बच्चों की पढ़ाई के साथ एडजस्ट हो रहा नहीं, है। ऐसा नहीं है, उस समय उनका पीरियड ही नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कि इनका क्या है, बात- 2-5 मिनट आगे पीछे है मैडम, तो उन टीचर का पीरियड लगा है आगे, जो जल्दी से नजदीक वाले हैं वो सबसे पहले तो आए। यहाँ पर भी बच्चों को सीखने को मिलता है ना पंचुअलिटी। हाँ वो तो खैर सही तो बात है, पंचुअलिटी वो हम बच्चों टीचरों को समय समय पर जो लेट आते हैं उनको समझाइश भी देती हैं और लिखित में भी सूचित करती हैं कि भाई समय का ध्यान